गीता पर शपथ क्यों दिलाई जाती है? सृष्टि व्यवस्था में नारायण को पालनकर्ता माना गया है। पालनकर्ता अर्थात विधि व्यवस्था को जो समुचित देखता रहे, उसे गतिमान रखें। तो जहां विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात होगी, वहीं कानून व्यवस्था आएगी। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय नारायण के अंग हैं। अगर यह कहा जाए कि गीता को स्पर्श करके हम एक प्रकार से नारायण की सौगंध ले रहे होते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान श्रीहरि मूर दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेषशय्या पर आंखें मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थीं। भगवान को मन में ही मुस्कुराता देख देवी को कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवन, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, क्या कारण है? श्रीहरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ, तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, है नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हैं? यह बात मुझे घोर विस्मय में डालती है। श्रीहरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे शरीर के अंग हैं, जिसकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जाने, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है, जहां क्षुधा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा, इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण हो जाता है। गीता यह सब सिखाती है, इसलिए ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा जो साक्षी को न्याय की सौगंध के लिए, जो समझदार को सत्य को बताने को मजबूर करे। नमो भगवते वासुदेवाय।